देखिए मैं ना छोटी छोटी चीज़ों में इंस्पिरेशन ढूंढता हूँ। ओके। ठीक है। मेरी सबसे पहली इंस्पिरेशन जो है वो शुरू होती है सुबह। ओके। जब मैं उठता हूँ तो मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ, मैं अपना बेड बनाता हूँ। ओके। जब मैं अपना बेड बनाता हूँ जो कि परफेक्ट, जैसे मैंने सीखा मेरी दादी कैसे बनाती थी, मेरी मम्मी कैसे बेड बनाती थी, वैसे मैं अपना बेड खुद बनाता हूँ। तो मैं जब उठता हूँ और वो बेड बनाता हूँ, मैं कहता हूँ यार जिंदगी का पहला जो सुबह उठने का मेरा पहला काम है वो सबसे सही हुआ है। ओके। तो वो मेरा मोटिवेशन फैक्टर होता है कि यार जो जैसे बेडशीट लगती है, जैसे वो क्लीनलीनेस होती है, जैसे मेरी मम्मी या मेरी दादी करती थी, वो हो रही है, तो दैट इज माय मोटिवेशन फैक्टर। स्टार्ट वहां से होता है। लेकिन परेशानी ये है कि हम उन लोगों की सक्सेस देखते हैं, हम उन लोगों का स्ट्रगल नहीं देखते कि वो वहां तक पहुंचे कैसे, उनका एग्जीक्यूशन पॉइंट कितना हाई था, कितने एफर्ट्स उन्होंने डाले। आज कोई भी सक्सेसफुल आदमी है तो हमें दिखता है कि यार वो कोई, चाहे वो टीवी स्टार है या वो फिल्म स्टार है या कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि यार इसने मेहनत करी और ये बन गया, लेकिन वो मेहनत कैसे हुई, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, कितने सेक्रीफाइसेस उसने किए, कितने पापड़ बेले हैं उसने, पापड़ बेले जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो वो उन चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। हमें से उनका स्टारडम दिखता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो कि यार ये जहाँ जाता है इसके साथ 4 बॉडीगार्ड होते हैं, ठीक है, ये बड़ी गाड़ी में जाता है या अपने चार्टर्ड प्लेन में जाता है। सेम विद दी सेलिब्रिटीज आल्सो, सेम विद दी पॉलिटिशियंस आल्सो। हमें लगता है कि यार ये बस रातों रात एमपी बन गए या एमएलए बन गए या सीएम बन गए या पीएम बन गए, बट उसके पीछे की स्ट्रगल स्टोरीज, कितनी मेहनत करी है। अगर हम आप किसी भी एमपी एमएलए सीएम पीएम को उठा के देख लीजिए, वो सिर्फ पैसे के बलबूते पे नहीं बने। वो अपनी मेहनत के, उन्होंने जो अपने गोल बनाया उसको एग्जीक्यूट करने के प्लान्स बनाए, उसको एग्जीक्यूट किया, तब वो वहां पहुंचे। चाहे वो आप कोई भी सेलिब्रिटी ले लीजिए, हाँ ऑफ कोर्स देखिए सपोर्ट होता है, ऐसा नहीं है, हम बात करते हैं किसी के पास फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, किसी के पास रेफरेंस सपोर्ट होता है, ठीक है, किसी के पास कुछ भी नहीं होता है, बट उसके पास अपनी मोटिवेशन का सपोर्ट होता है। ठीक है, जो मोटिवेशन का सपोर्ट होता है वो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। हमारे पास कितने ऐसे फिल्म स्टार्स हैं, कितने ऐसे अभिनेता हैं, नेता हैं या फिर बिजनेसमैन हैं जिनके पास अपने मोटिवेशन का सपोर्ट था, जिन्होंने अकेले ही शुरुआत की थी, इनफैक्ट उनकी फैमिली ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया था, बट टुडे दे आर सक्सेसफुल पीपल। सर गोल बनाना, मेरा मानना है कि गोल बनाना बहुत आसान, आइडिया इज वेरी चीप बट एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। उसके बाद अगर हम उसमें फेल होते हैं और उस स्ट्रगल पीरियड को हम छोड़ देते हैं, ठीक है सर, तो वो आइडिया हमारा बहुत चीप आइडिया था। क्योंकि हम एग्जीक्यूशन को हमने छोड़ दिया ना सर, फेलियर तो आएगा ही आएगा, स्ट्रगल तो रहेगा ही रहेगा, कोई भी चीज सक्सेसफुल रातों रात नहीं हो जाती है। तो हमारा डिवोशन ही डिसाइड करता है हमारी सक्सेस को, हमारा बिलीफ ही डिसाइड करता है हमारी सक्सेस को, आइडिया डिसाइड नहीं करता है। डिवोशन शुड बी देयर वुड बी एवरी चेक पॉइंट ऑन एवरी स्टेज, जो बहुत जरूरी है सर सक्सेस पाने के लिए। एक साथ 4 सीढ़ी कोई नहीं चढ़ सकता, और चढ़ भी सकता है तो उसके साथ काफी हादसे हो सकते हैं, उसका हैमस्ट्रिंग पुल हो सकता है, उसके साथ कुछ भी मतलब फिसल भी सकता है, गिर भी सकता है, there are 100 of things, राइट। और हो सकता है कि एक बार तो 4 सीढ़ी चढ़ जाएगा, लेकिन दूसरी बार 4 चढ़ने की कोशिश करेगा तो वो उसको मसल सपोर्ट नहीं करेगा। बट यस, वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पे आएगा तो वो 6 सीढ़ी भी एक साथ चढ़ पाएगा या उतर पाएगा। इट्स अ रेगुलर प्रैक्टिस। तो हमें सबसे पहले अपने स्किल्स को पहचानना होगा कि मेरे अंदर स्किल्स क्या हैं, राइट। Everybody cannot be a good cricketer. Everybody cannot be a good football player. Everybody cannot be a good singer, good dancer, good painter, or good artist. Right? हर एक की अपनी नीश क्वालिटी होती है, right? उस क्वालिटी को पहचाने कि मेरे अंदर खास क्या है, वो पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे तो आप दुनिया को पहचानेंगे कैसे। मैं एक स्टोरी थी, मैंने सुनी थी, इंटरनेट पे ही ऑफ कोर्स सुनी थी, कि 2 बच्चे होते हैं, छोटे दोस्त होते हैं, एक 6 साल का होता है, एक 10 साल का होता है, और वो दोनों गांव में रहते हैं, तो बहुत खेलते हैं साथ में पूरा दिन, क्योंकि गांव में आपको पता स्टडी ज्यादा नहीं होती, तो दे यूज्ड टू प्ले एवरी डे। तो एक दिन वो खेलते खेलते बच्चे बहुत दूर निकल जाते हैं, गाँव से दूर जंगल में चले जाते हैं। तो जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो उनको एक कुआं दिखाई देता है, और जो बड़ा बच्चा होता है 10 साल का,
वो उस कुएं के जो बाउंड्री बनी होती है उस पर खड़ा होता है, तो उस पर एक ईंट हिल जाती है, वो बच्चा पानी में गिर जाता है, कुएं के अंदर गिर जाता है। तो जो 6 साल का बच्चा होता है, क्योंकि पहले तो एक वो 6 साल का ही है, तो उसकी बच्चा बुद्धि है वैसे भी, वो घबरा जाता है कि क्या करूं, वो आवाज मारता है, तो वो जो बड़ा बच्चा होता है बोलता है कि हाँ मैं पानी में हूँ, कुछ कर। हाँ, वो आसपास देखता है, वो भागता हुआ जाता है दूर दूर तक, उसे कोई नजर नहीं आता। 15-20 मिनट बाद वो वापस आता है, फिर अपने बड़े भाई या बड़े दोस्त को आवाज मारता है, वो कहता है कि कुछ मिला, कोई मिला, वो बोला नहीं मिला। तो फिर जैसे उसकी नजर पड़ती है, साथ में एक बाल्टी रखी होती है, उस बाल्टी पे रस्सी बंधी होती है। वो क्या करता है, उस रस्सी को और टाइट बांधकर बाल्टी के साथ पानी में फेंक देता है, और बड़े वाले बच्चे को बोलता है कि इसको पकड़, मैं तुझे खींचता हूँ। तो जो छोटा बच्चा होता है 6 साल का, अब आप दोनों की एज में भी डिफरेंस देखिए। बड़ा बच्चा जो है वो 10 साल का तो हैवी भी होगा, राइट। छोटा बच्चा 6 साल का है तो उतना फिजिकली स्ट्रांग भी नहीं होगा, बट ही स्टिल ट्राइज कि कुएं से उस बच्चे को खींचने की कोशिश करता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उसके पूरे हाथ चल जाते हैं, बट उसका वो जिगरी यार है, भाई जैसा प्यार है, इतने सालों से साथ खेलना है, तो उसको खींचना है। ही ट्राइड अ लॉट, और वो उसको ऊपर खींच लेता है। दोनों गले मिलते हैं, गांव में जाते हैं खुशी खुशी, अपने मम्मी डैडी से बात कराते हैं। मम्मी डैडी गुस्सा हो जाते हैं कि ये झूठ बोलना कहाँ से सीखा, बिकॉज दे वोंट बिलीव कि 6 साल का बेटा 10 साल के बच्चे को खींच लेगा कुएं के अंदर से। तो ये बात पूरे गांव में फैल जाती है, क्योंकि उस जो छोटा बच्चा होता है उसके हाथ पे खून लग जाता है, और वो सब क्योंकि खींच रहा होता है तो गांव में फैल जाती है। तो सब लोग गांव वाले इकट्ठे होते हैं कि ये बच्चे झूठ बोलना कैसे सीखते हैं। वो जाते हैं, वहाँ एक रहीम चाचा होते हैं, रहीम चाचा के पास जाते हैं कि चाचा बच्चे हमारे गाँव के झूठ बोलना सीखे, क्या किया जाए। तो रहीम चाचा पूछते हैं क्या हुआ, तो गाँव वाले स्टोरी बताते हैं कि बच्चे ऐसी स्टोरी बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये कैसे कर सकता है। तो रहीम चाचा बोले कि बच्चों कैसे कर सकता है, वो तो छोटे बच्चे ने बता दिया कि लड़का पानी में गिरा, उसने बाल्टी को रस्सी से बांधा, उसने नीचे बाल्टी फेंकी और खींच लिया। वो छोटा बच्चा ये क्यों कर पाया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों कर पाया भाई। तो जब सब लोग हैरान हो गए, भौचक के रहीम चाचा जिन्हें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मानते हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं। तो सब गांव वालों ने पूछा कि रहीम चाचा आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। कहते वो सिर्फ इसीलिए कर पाया क्योंकि उसको कोई कहने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। और दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। हम कोई भी स्टेप उठाने से पहले 4 बार यही सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। अगर ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। कि सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने दिल की सुने। आप किसी की ना सुने, ना अपने घर वालों की सुने, ना दोस्तों की सुने, ना लवर्स की सुने, किसी की ना सुने, आप अपने दिल की सुने। आप अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करें कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप उसे किस तरह से यूज कर सकते हैं, आप उसे किस तरह से सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। आपका जीवन में गोल क्या है, गोल सेट होना बहुत जरूरी है, और वो आपका गोल आपके टैलेंट के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप में टैलेंट है सिंगिंग का और आप सिंगर बनना चाहते हैं तो यू विल अचीव इट। मगर आप में टैलेंट है सिंगिंग का और आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो दिल की सुने और अपने टैलेंट पे काम करें। जितना ज्यादा आप अपने टैलेंट पे काम करेंगे उतना ज्यादा वो निखर के आएगा। उसके बाद आप चेक करें जिसे हम कहते हैं रियलिटी चेक्स, कि जो आप में टैलेंट है उसके आप कहाँ तक जा सकते हैं, कितने उसमें हर्डल्स हैं, कितने स्ट्रगल हैं, किस किस पॉइंट्स पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या आप उस सब के लिए तैयार हैं। सबसे जरूरी चीज ये है कि आप में एक स्किल है, एक टैलेंट है, लेकिन उसको सक्सेस अचीव करने के लिए क्या क्या टारगेट्स आपको क्रॉस करने पड़ेंगे, तब आप वहां पर पहुंचे। तीसरा है द अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस, कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, जिन अपॉर्चुनिटीज के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स आपको जीवन में सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। और सक्सेस अचीव करने के लिए इन तीनों पॉइंट्स को जानना समझना बहुत जरूरी है। यही कहना चाहूँगा।